हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव का अध्यावरण तंत्र, इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यावरण। अध्यावरण इंटेगुमेंट क्या है, किससे मिलकर बना होता है। तो चलिए बात करते हैं अध्यावरण की। अध्यावरण जो मानव शरीर का सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत या स्तर है, यह त्वचा व त्वचीय व्युत्पन्न से मिलकर बना स्तर। त्वचा व त्वचीय व्युत्पन्न से मिलकर बना स्तर अध्यावरण कहलाता है। अर्थात त्वचा, स्किन, जो हमारे शरीर सतह की सबसे बाहरी परत है, स्किन तथा स्किन से निकलने वाली संरचनाएं, त्वचीय व्युत्पन्न यानी वे संरचनाएं जो त्वचा से उत्पन्न होती है, त्वचा से निकलती है, त्वचीय व्युत्पन्न कहलाती है। अध्यावरण हम शरीर के उस भाग को कहते हैं जो त्वचा व त्वचीय व्युत्पन्न से मिलकर बने होते हैं। अध्यावरण हमारे शरीर का, या यूँ कहें त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग तंत्र है। अध्यावरण या त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग तंत्र है। इसकी उत्पत्ति, त्वचा या अध्यावरण की उत्पत्ति भ्रूणावस्था में भ्रूणीय बाह्य मध्य जनन स्तर से होती है। त्वचा की या अध्यावरण की उत्पत्ति भ्रूणावस्था में भ्रूणीय बाह्य मध्य जनन स्तर से होती है। अर्थात बाह्य जनन स्तर तथा मध्य जनन स्तर मिलकर त्वचा एवं त्वचीय व्युत्पन्नों का निर्माण करते हैं। त्वचा को शरीर का हरफनमौला अंग भी कहा जाता है। हरफनमौला अंग भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के लिए अत्यधिक कार्य करता है, जैसे ताप नियंत्रित करना, शरीर को विभिन्न वातावरणीय कारकों से सुरक्षा प्रदान करना। इसी प्रकार उत्सर्जन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार आवश्यक औषधियों अथवा पदार्थों के अवशोषण में सहायता करता है। इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी संश्लेषण में सहायता करता है। अत्यधिक एवं विभिन्न प्रकार के कार्यों को संचालित करने के कारण इसे शरीर का हरफनमौला अंग भी कहा जाता है। इसी प्रकार त्वचा व त्वचीय व्युत्पन्नों का अध्ययन करना, त्वचा एवं त्वचा से जुड़े हुए त्वचा से संबंधित विभिन्न अंगों अथवा भागों का अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। चर्म विज्ञान या डर्मेटोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी अर्थात त्वचा व त्वचीय व्युत्पन्नों का अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। चलिए बात करते हैं त्वचा की संरचना। त्वचा की संरचना जैसे पहले ही बताया जा चुका है, अध्यावरण जो त्वचा एवं त्वचीय व्युत्पन्न से मिलकर बना होता है। यदि हम त्वचा की संरचना की सूक्ष्म अध्ययन करें, त्वचा की संरचना का सूक्ष्म अध्ययन करें तो त्वचा विभिन्न परतों और स्तरों में विभाजित दिखाई देती है। यदि हम त्वचा की संरचना का अध्ययन करें तो त्वचा दो मुख्य परतों से मिलकर बनी होती है।
त्वचा की सबसे बाह्य परत अधिचर्म, डर्मिस। अधिचर्म एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहलाती है तथा अधिचर्म के नीचे स्थित त्वचा का मोटा स्तर चर्म, डर्मिस कहलाता है। तो त्वचा अपनी आंतरिक संरचना में दो परतों में विभाजित होती है, अधिचर्म तथा चर्म। अधिचर्म जो त्वचा का सबसे बाह्य आवरण है, यह पुनः अनेक स्तरों में विभाजित होता है। यदि हम अंदर से बाहर की ओर अधिचर्म स्तर में अंदर से बाहर की ओर अधिचर्म के विभिन्न स्तरों को देखें तो अधिचर्म में अंदर से बाहर की ओर निम्नलिखित स्तर दिखाई देते हैं। सबसे आंतरिक स्तर अंकुरण स्तर, अंकुरण स्तर के नीचे स्थित स्तर शूल स्तर, शूल स्तर के नीचे स्थित स्तर कणी स्तर, कणी स्तर के नीचे स्थित परत स्वच्छ स्तर तथा सबसे आंतरिक परत, सबसे बाह्य परत कीर्ण स्तर पाया जाता है। अधिचर्म जो पुनः 5 भागों में विभाजित है, अंदर से बाहर की ओर इन्हें क्रमशः अंकुरण स्तर स्ट्रेटम मैल्पिघी, शूल स्तर स्ट्रेटम स्पाइनोसम, कणी स्तर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्वच्छ स्तर स्ट्रेटम ल्यूसिडम और कीर्ण स्तर स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है। इन सभी अधिचर्म में उपस्थित इन सभी स्तरों की उत्पत्ति, ये सभी स्तर अंकुरण स्तर, शूल स्तर, कणी स्तर, स्वच्छ स्तर, कीर्ण स्तर, इन सभी स्तरों की उत्पत्ति भ्रूणीय बाह्य जनन स्तर, भ्रूणीय बाह्य जनन स्तर से होती है। इसी प्रकार अधिचर्म की उत्पत्ति भ्रूणीय मध्य जनन स्तर, भ्रूणीय मध्य जनन स्तर से होती है। इसी कारण त्वचा की उत्पत्ति या अध्यावरण की उत्पत्ति को भ्रूणीय बाह्य मध्य जनन स्तर से संबंधित माना जाता है। चर्म तथा अधिचर्म क्रमशः भ्रूणीय बाह्य जनन स्तर तथा भ्रूणीय मध्य जनन स्तर से मिलकर बना होता है। आइए बात करते हैं त्वचा की सबसे बाहरी परत अधिचर्म की। अधिचर्म एपिडर्मिस, यह त्वचा का सबसे बाह्य परत है। इसकी उत्पत्ति बाह्य चर्म से होती है, एक्टोडर्म से होती है तथा यह 5 विभिन्न उपस्तरों में विभाजित रहती है। अधिचर्म की सबसे आंतरिक परत जिसे अंकुरण स्तर यानी स्ट्रेटम मैल्पिघी भी कहा जाता है। सबसे आंतरिक स्तर स्ट्रेटम मैल्पिघी, यह स्तर घनाकार उपकला कोशिकाओं का बना होता है। घनाकार उपकला कोशिकाओं का बना होता है। यह स्तर चर्म में धंसकर त्वचा के चर्म स्तर में धंसकर रोमपुटक का निर्माण करता है तथा इस स्तर में 2 प्रकार की कोशिकाएं
पाई जाती है। मेलेनोसाइट कोशिका तथा कीरेटिनोसाइट कोशिका। अंकुरण स्तर या स्ट्रेटम मैल्पिकी स्तर जो अधिचर्म का सबसे आंतरिक स्तर है, यह एक स्तरीय घनाकार उपकला कोशिका कोशिका का बना होता है। यह स्तर त्वचा के चर्म स्तर में धंसकर रोम पुट्टक का निर्माण करता है। रोम पुट्टक यानी वह स्थान जहाँ से रोम सदृश संरचना यानी त्वचीय रोमों का निर्माण होता है, रोम पुट्टक का निर्माण करता है मैल्पिकी स्तर। इस स्तर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, मेलेनोसाइट कोशिकाएं तथा कीरेटिनोसाइट कोशिकाएं। मेलिनोसाइट कोशिकाएं ये संख्या में कुल अंकुरण स्तर की कोशिकाओं का 10% होती है तथा इन कोशिकाओं में इन सेल्स में मेलेनोसोम पाए जाते हैं। मेलेनोसोम्स पाए जाते हैं जो मेलेनोसोम्स पाए जाते हैं जो मेलानिन वर्णक का निर्माण करते हैं। मेलानिन वर्णक का निर्माण करते हैं। मेलानिन वर्णक त्वचा को रंग प्रदान करता है तथा हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस से त्वचा की सुरक्षा करने का कार्य करता है। इसी प्रकार कीरेटिनोसाइट कोशिकाएं, यह कोशिकाएं भी अंकुरण स्तर में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं जो बहुतायत से पाई जाती है। इनकी संख्या लगभग कुल अंकुरण स्तर की कोशिकाओं का 90% होती है। इस कीरेटिनोसाइट कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। विभाजन की क्षमता होने के कारण ही अंकुरण स्तर अधिचर्म की अन्य विभिन्न स्तरों जैसे शूल स्तर, कणी स्तर, स्वच्छ स्तर तथा कीर्ण स्तर के निर्माणकारी स्तर की तरह कार्य करता है। इसी कारण अंकुरण स्तर को स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहा जाता है। जर्मिनेटिवम यानी अधिचर्म के विभिन्न अन्य स्तरों के निर्माण करने वाला स्तर। अंकुरण स्तर को स्ट्रेटम मैल्पिकी स्तर के अतिरिक्त स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहा जाता है क्योंकि यह अधिचर्म के अन्य विभिन्न स्तरों का निर्माण करता है। कीरेटिनोसाइट कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के कारण ऐसा पाया जाता है तथा इसी स्तर की ये कोशिकाएं, कीरेटिनोसाइट कोशिकाएं तथा मेलेनोसाइट कोशिकाएं मिलकर विभिन्न त्वचीय अधिचर्म स्तरों का निर्माण करती है।